ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव हंसदेव बाबा की जन्म जयंती है। इस पावन पर्व पर भगवत गीता का सारांश 10 मिनट में मैं बताना चाहता हूं, सो ध्यान से सुनिएगा। ये जो भगवत गीता का सारांश है, ये समझने से, जीवन में उतारने से, जीवन में अमल करने से आपको व्यवहारिक जीवन में शांति मिलेगी और साथ साथ परम शांति भी प्राप्त होगी। हर एक व्यक्ति यह चाहता है पारिवारिक जीवन में शांति हो, सामाजिक जीवन में शांति हो, और साथ साथ हमारी असली मांग है हमेशा के लिए हम सुखी रहना चाहते हैं। तो भगवत गीता का सारांश है हमारी दृष्टि में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को इस श्लोक में, अपना कर्तव्य निभाओ। ये पहला फॉर्मूला है व्यवहारिक जीवन में शांति के लिए। आप व्यवहारिक जीवन में शांति चाहते हो, पारिवारिक जीवन में शांति चाहते हो, सामाजिक जीवन में शांति चाहते हो, इसका फॉर्मूला है अपना कर्तव्य निभाते रहिए। जीवन में हम दुखी क्यों होते हैं? पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम दुखी क्यों होते हैं? इसका मूल कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। जिधर अपेक्षा है उधर दुख है, दर्द है, परेशानी है, मनमुटाव है, बेचैनी है। एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को समझाता हूं, अपेक्षा दुख का मूल कारण क्यों है। एक परिवार था, उस परिवार में 2 लड़के थे। पहला लड़का जन्म से ही उनका मानसिक विकास नहीं था। डॉक्टर ने बताया मैक्सिमम ये लड़का 25 साल तक जी सकता है, इसके आगे वो जीने वाला नहीं है। और जो दूसरा लड़का था, छोटा लड़का, बचपन से ही बहुत होशियार था, पढ़ाई में, खेलकूद में, हर एक क्षेत्र में वो होशियार लड़का था। अभी जो पहले वाला लड़का है, उनकी सेवा माता पिता दिन रात की, 25 साल तक उनकी सेवा की, और 25 साल की पूर्ति होते ही पहले वाला जो लड़का है उनका शरीर शांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी जो दूसरा लड़का था, जो होशियार लड़का था, पढ़ाई में, खेलकूद में, हर एक क्षेत्र में, बड़ा लड़का मरने के 1 हफ्ते के बाद ये जो लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बाइक में जा रहा था, बाइक के एक्सीडेंट में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अभी मेरा प्रश्न है आप सबसे, किसकी मृत्यु से माता पिता ज्यादा दुखी होंगे? बड़े लड़के की मृत्यु से या छोटे लड़के की मृत्यु से? छोटे लड़के की मृत्यु से। क्यों? क्योंकि जो बड़ा लड़का था उनके प्रति माता पिता को कोई अपेक्षा नहीं थी, उनकी सेवा की, माता पिता अपने कर्तव्य निभाए, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखी उनसे। लेकिन जो छोटा लड़का था, उनके प्रति अनेक अपेक्षाएं थी।
पढ़ाई के बाद इनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नया मकान खरीदेगा, सुंदर बहू लाएगा, अनेक अनेक अपेक्षाएं थी छोटे लड़के के प्रति। तो इसलिए जब जो छोटा लड़का है उनकी मृत्यु होते ही माता पिता अगाध शोक में चले जाते हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, हमारे व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में दुख का मूल कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं, आपको व्यवहारिक जीवन में शांति चाहिए, अपने कर्तव्य निभाते जाइए, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। पति को पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य निभाइए, गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। आप बिना अपेक्षा रख के, बिना एक्सपेक्टेशन रख के अपना कर्तव्य निभाते जाए तो आपको जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, ध्यान से सुनिए, कर्तव्य निभाने में हम सब स्वतंत्र है। अभी पत्नी है, पति के प्रति जो कर्तव्य निभाने में वो स्वतंत्र है, लेकिन पति मैं मेरा कर्तव्य निभाता हूं, वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, मैं जैसा चाहता हूं ऐसा मेरे साथ व्यवहार नहीं रखते, ये सब दुख का कारण हो जाता है। तो आपको व्यवहारिक जीवन में शांति चाहिए, सिंपल फॉर्मूला ये है, बच्चों से भी कोई अपेक्षा मत रखिए। काफी लोग हमको आके बोलते, स्वामी जी बच्चों को मैंने पढ़ाया, ये करवाया, वो करवाया, शादी के बाद हमको छोड़ के वो चला गया। मैं बोलता हूं, जो लड़का है, आपने उस लड़के को इस दुनिया में लाए थे, तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है उनको अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना, फिर छोड़ देना। क्यों अपेक्षा रखते हो? अपने कर्तव्य में खुश रहो और कर्तव्य निभाने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति में आप परतंत्र हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। अभी कोई बोल सकता है कि मैं जैसा चाहूं ऐसा मेरा बेटा व्यवहार करे, मैं जैसा चाहूं ऐसी मेरी बहू व्यवहार करे, मैं जैसा चाहूं ऐसा मेरा पड़ोसी व्यवहार करे, मैं जैसा चाहूं ऐसा मेरे समाज के लोग व्यवहार करे। नहीं, आपके हाथ की बात क्या है? आप अपने कर्तव्य निभा सकते हो, कर्तव्य निभाने में आप स्वतंत्र हो। तो आपकी खुशी किस पर निर्भर होना चाहिए? मैंने मेरा फर्ज निभाया, बच्चों को मैंने इस दुनिया में लाए थे, मैंने यथाशक्ति अच्छे संस्कार प्रदान किए, उनको अच्छे एजुकेशन हमने दिलवाए और उनके शादी करवाए, बस मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। तो आपकी खुशी किस बात में होनी चाहिए? कर्तव्य निभाने में आप ध्यान दो और कर्तव्य निभाने में आप स्वतंत्र हो। आपकी खुशी अपेक्षाओं में निर्भर मत रखो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, बच्चों से कोई अपेक्षा मत रखो, पति पत्नी को पति से भी अपेक्षा मत रखो, पड़ोसी से अपेक्षा मत रखो, समाज से अपेक्षा मत रखो। अपने कर्तव्य निभाते जाओ, फिर आप सुखी हो जाओगे। ज्यादा समय नहीं, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। तो यह है व्यवहारिक जीवन में कैसे शांति मिले, भगवान कृष्ण बताते हैं। और इसके साथ साथ भगवान परम शांति की भी बात करते हैं। देखिए, परम शांति जिसको मानव शरीर प्राप्त है, ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुनिए, जो मानव शरीर प्राप्त है तो ये अति दुर्लभ माना जाता है। देखिए, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणा धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिर समानः। तो ये जो मानव शरीर की विशेषता क्या, जरा सोचिए आप। इस जगत में जीव जंतु अनेक है, लेकिन उन सबके जीवन यंत्रवत है, उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। एक टाइगर भूख लगे तो भी वो घास नहीं खा सकता, एक गाय भूख लगी तो भी मांस नहीं खा सकती। उन सबके जीवन ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है, बिल्ट इन प्रोग्राम है। लेकिन मानव को भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है।
पल पल आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। मैं शाकाहारी बनूं या मांसाहारी बनूं, हाँ, मैं सर्विस करूं या धंधा करूं, शादी करूं या ना करूं, आपको ये सब स्वतंत्रता है। तो मानव जीवन विशेष है, स्पेशल है। और ये जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद आप परम शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, भगवत प्राप्ति की ओर चले। देखिए, परम शांति तब प्राप्त होगी जब हम जिधर से निकले हैं उधर वापस जाने से। भगवान गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदप पिता, मैं सब जीवों का परम पिता हूं। तो जब तक हम सब निकले हैं उस परम पिता से, भगवान से, जब तक हम उस परम पिता के पास वापस नहीं जाओगे तब तक हमको परम शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, ये जो जगत में अभी तक किसी को भी पूर्ण तृप्ति, संतोष किसी को भी मिला नहीं है। ऐसा क्यों? कारण यह है, हमारी जो भीतर जो आत्मा बैठी है, जीवात्मा है, उनकी मांग है परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि हम जिधर से निकले हैं, जब तक हम उधर वापस नहीं जाएंगे तब तक हमको परम शांति मिलने वाली नहीं है, 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 नहीं है। एक आदमी के पास एक साइकिल है। मैं उनको पूछा, आप सुखी हो? स्वामी जी क्या बात करते हो आप, मैं सुखी नहीं हूं। आपकी दृष्टि में और कोई सुखी है क्या? हाँ, कौन? मेरे पड़ोसी। क्यों? उनके पास टू व्हीलर है, हीरो होंडा, ड्रूम ड्रूम ड्रूम। देखो बाइट के स्टार्ट करता है ना, फिर ड्रूम ड्रूम ड्रूम, ऐसा कितना सुखी है वो। मैं तुरंत उनके पास चला गया। देखो, आप सुखी है ना? स्वामी जी आप क्या बात, मजाक करते हैं क्या? क्या बात करते हो आप? मैं बोला क्यों? देखो मेरे पास ये तो टू व्हीलर है, मेरे पड़ोसी के पास मारुति गाड़ी है, और सुबह उठ के चालू करके गियर कितना, और बीवी भी ऐसी ही बैठी है फ्रंट सीट में। कितने सुखी परिवार है। तो मैं तुरंत मारुति वाले के पास पहुंच गया। आप सुखी है ना? स्वामी जी मजाक करते हो क्यों? मेरे जो पड़ोसी है ना, उनके पास इनोवा गाड़ी है, मेरे पास है छोटी गाड़ी। मैं सुखी हूं, जब इनोवा गाड़ी मिल जाएगी ना बस मैं सुखी हो जाऊं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, इनोवा के पास जाएगा वो बोलेगा मेरे पास और कोई गाड़ी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जो जगत है दुखालयम अशाश्वतम। जिस भगवान ने इस जगत की सृष्टि की, इस दुनिया की सृष्टि की, वो भगवान कह रहे हैं ये जो दुनिया दुखालय है। तो परम शांति प्राप्त करने के लिए हमको अद्भुत अवसर मिल गया है। इसलिए, और परम शांति की प्राप्ति कैसे होगी? परम शांति की प्राप्ति मिलेगी सत्संग, नाम स्मरण और सेवा से। सरल भाषा में सत्संग, साधना और सेवा से। मैंने आपको एक बात बता रहे थे, जब तक हम जिधर से निकले हैं, जब तक हम उधर वापस नहीं जाएंगे तब तक हमको परम शांति नहीं मिलेगी। उदाहरण से, ध्यान से सुनिए, सुंदर उदाहरण। जो समुद्र है, सागर है, उधर का जल बाष्प बन जाता है, बाष्प बिल फिर बादल बन जाता है, बादल बिल फिर वर्षा के रूप में जमीन में गिर जाती है। वही जल बाद में नर्मदा नदी बन जाती है। आप नर्मदा जी की तरफ देख लीजिए, नर्मदा जी भागती रहती है, बेचैन रहती है, परेशान रहती है, रुकती नहीं है, जाती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। कब तक? जब यही नर्मदा जी जो बेचैन है, परेशान है, जब समुद्र के साथ मिल जाती है, ओम शांति। ऐसे ही हम परमपिता परमेश्वर भगवान से निकले हैं। हम सबको जब तक हम उस परमात्मा परमेश्वर परमपिता परमेश्वर के पास जब तक हम वापस नहीं जाओगे तब तक हमको परम शांति नहीं मिलेगी। और इसके लिए सरल उपाय है सत्संग, साधना और सेवा। और सत्संग आजकल बहुत सुलभ है। क्यों सुलभ है? आजकल सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है। 2 साल वाला बच्चे के पास में तक मोबाइल फोन है। ऐसे जमाना है, इसका थोड़ा सदुपयोग कीजिए। तो इसका सदुपयोग करने के लिए आप देख लीजिए, हर एक अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। आप नहीं आ पाए तो भी
सत्संग भी सुन। अभी हमारे जो इधर जो भी सत्संग चलते हैं, इसका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें सब सत्संग अपलोड करते हैं भक्त लोग। तो आप सत्संग सुन सकते हो और थोड़ा भगवान नाम का जप कीजिए। जो भी मंत्र आपको पसंद है, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम, जो भी मंत्र पसंद हो, थोड़ा भगवान नाम का जप कीजिए और थोड़ा दिल उदार बना दीजिए, सेवा कीजिए। धीरे धीरे ये करने से मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप व्यवहारिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी आप खुश होंगे और साथ साथ आप परम शांति भी प्राप्त करोगे। ओम हरि हर।